हेलो। आज हम एक और भविष्यवादी कलाकार पढ़ते हैं, जीनो सैवेरिनी। इनका जन्म 1883 में कॉर्टोना, इटली में हुआ और मृत्यु 1966 पेरिस में हुई। ये इटालियन पेंटर, मोज़ेक और फ्रेस्को के एक्सपर्ट थे। यह दादावाद, भविष्यवाद, घनवाद, नवशास्त्रीयवाद व मॉडर्न आर्ट से भी प्रेरित थे। ये कवि थे और चित्रण में इनकी अंकन पद्धति कुशलतापूर्ण एवं प्रशंसनीय थी। चित्रकला पर इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी। टैबीरियन नृत्य का इन्होंने गतिपूर्ण रेखांकन किया। जैसी आरंभिक कलाकृतियों में इन्होंने भविष्यवाद का निष्ठा से पालन किया, किंतु उससे वे असंतुष्ट होकर बाद में उन्होंने शास्त्र शुद्ध शैली का विकास किया और वस्तु के नैसर्गिक रूप की ओर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। यानी पहले तो ये भविष्यवादी थे, लेकिन बाद में उन्होंने वस्तु आकारों को उनकी नैसर्गिकता पर बल देना शुरू किया। इनके पिता एक जूनियर कोर्ट के अधिकारी थे और उनकी माँ एक ड्रेस मेकर थी। इन्होंने अध्ययन किया स्कोला टेक्निका कोर्टाना में। बाद में वे रोम चले गए और यहाँ शिपिंग क्लर्क के रूप में काम करते हुए उन्होंने कला को भी बनाना अपना जारी रखा। इसी समय जब उनको खाली समय मिलता था तो वे कला के प्रति बहुत गंभीर दिखाई देने लगे और फिर उन्होंने रोम के फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट में मुफ्त दाखिला ले लिया, कोई स्कॉलरशिप या किसी की मदद से। 1900 ईस्वी में बोच्चियोनी से उनकी मुलाकात हुई और जियाकोमो बल्ला के स्टूडियो का दौरा किया, जहां उन्हें विभाजनवाद की तकनीक से परिचित कराया गया, जिसमें मिश्रित रंगों के बजाय आसान पेंटिंग और चित्रित सतह को टूटी हुई डॉट्स और लाइन से तोड़कर उनको बताया गया कि कुछ नई अंकन पद्धति थी। मतलब मिक्सिंग कलर्स नहीं थे वहाँ पे। विभाजनवाद का मतलब था कि यानी जो लाइंस थी, डॉट्स थे, उनको तोड़ो, उनको अरेंज करो। इस तरह से कुछ नई चीज उनको वहाँ पे देखने को मिली। सैवरोनी 1906 में पेरिस में बस गए। वह मांट्रोमाटा में रहकर कला के लिए समर्पित हो गए। यहाँ कई कलाकारों, ओमेडियो, मोग्दियानी, डफी, ब्राक आदि से उनका परिचय हुआ। यहाँ पर उन्होंने एक अपना स्टूडियो बनाया और पेंटिंग यहाँ पर उनकी पर्याप्त रूप में बिकी तो नहीं, लेकिन वो एक अच्छे थोड़े जाने माने से कलाकार बन गए। 1910 में उन्होंने भविष्यवाद के घोषणा पत्र में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में वह रहे और साइन किए उन्होंने। उसी साल वे फ्रांस और इटली के कलाकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने। घनवादियों के संपर्क में आकर उन्होंने घनवादी चित्रण भी किया। सैवेरिनी 1912 में पेरिस की गैलरी बर्नहेम जून में इटली के बाहर भविष्यवादियों की प्रदर्शनी भी उन्होंने आयोजित की। लंदन, डेर स्टर्म, बर्लिन में एकल प्रदर्शनियां भी की। वो यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्यवादियों के साथ भी उन्होंने प्रदर्शनियों में भाग लिया। 1916 में इन्होंने भविष्यवाद से विदा ली। यानी लगभग भविष्यवाद जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक, यानी 1910 से प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक ही रहा। उसके बाद सब कलाकारों ने, कारा, बोच्चियोनी, सैवेरिनी, इन लोगों ने सबने अपनी अपनी एक अलग दिशा में चित्र बनाना शुरू कर दिया। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में उनकी रुचि प्रेरित हुई व उन्होंने चित्रण किया। 1920 में सिंथेटिक क्रिस्टल क्यूबिस्ट शैली में उन्होंने चित्रण किया। प्रथम युद्ध के बाद वे ऑर्डर टू ऑर्डर का हिस्सा बन गए। 1920 के बाद इन्होंने अपना समय पेरिस और रोम के बीच गुजारा। 1921 में जॉर्ज सिटवेल ने मोंटेफुगोनी महल के भित्ति चित्र में 1922 के लगभग उन्होंने इसको पूरा किया, एक भित्ति चित्र बनाया जॉर्ज सिटवेल के मोंटेगोफी महल में। इसी समय उनकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, और जैसे क्यूबिज्म एज क्लासिज्म, ड्यू क्यूबिज्म, एयू क्लासिज्म, एंथेटिक टू कंपास एट टू नोमरे, जो कि सद्भाव और अनुपात के गणितीय सिद्धांतों में उनके शोध को संरक्षित करती है। उन्होंने रोम, बिनाले, इटालियन समूह, मिलान जगहों पर भी प्रदर्शनी में भाग लिया। 1935 में पेंटिंग के लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज भी जीता।
इन्होंने फ्रेस्को और मोज़ेक तकनीक की खोज की और स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस व इटली में कई माध्यमों में वॉल पेंटिंग बनाई। 1940 में उनकी शैली सेमी एब्स्ट्रैक्ट हो गई थी। 1950 में पुनः भविष्यवादी विषय पर लौटे और नर्तक, प्रकाश और आंदोलन जैसे विषयों पर चित्रण किया। फ्रीबर्ग से डिलीवरी ऑफ द कीज मोज़ेक का उदाहरण दिया। रोम में उन्होंने अपने पान नृत्य मोज़ेक का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1946 में उन्होंने एक आत्मकथा लिखी, द लाइफ ऑफ ए पेंटर। द लाइफ ऑफ ए पेंटर प्रकाशित हुई। 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके चित्र जो थे उनमें पान डांस, द मिलिनर, मेमोरीज ऑफ ए जर्नी, डिस्क्रेट पिगलैन, द हंटिंग डांसर, नेचर मॉरेट, द एक्कॉर्डियन प्लेयर, नेचर मॉरेट, ये उनके चित्र थे। और उनकी जो पुस्तक थी उसमें ड्यू क्यूबिज्म, एयू क्लासिज्म, एस्थेटिक डू कंपास एट डू नोग्रे। इसके अलावा उनकी और भी पुस्तकें थी, द आर्टिस्ट एंड सोसाइटी, ड्राइंग, ग्राफिक वर्क पे भी उन्होंने पुस्तक लिखी, द लाइफ ऑफ ए पेंटर। तो तीनों जो आर्टिस्ट थे, सेवरोनी, कार्लो कारा और बोचियोनी, ये तीनों भविष्यवादी कलाकार थे और इन्होंने भविष्यवाद को एक नया रूप में प्रदर्शित करने में सहयोग किया। थैंक यू।